हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर राइटर मान्या। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। अर्जुन को थोड़ी देर तक एहसास ही नहीं हुआ कि वहाँ बाकी सब भी हैं और उसने एकदम से अहाना की तरफ देखते हुए बोल दिया, जंगली बिल्ली। उसने इतना ही कहा था कि उसे रियलाइज हुआ कि उसने सबके सामने क्या बोल दिया है कि तभी अंजलि अर्जुन को घूरते हुए, कौन जंगली बिल्ली? कि अर्जुन जल्दी से अपनी बात संभालता हुआ बोला, ओ मॉम, जब मैं हॉस्पिटल से निकलकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकला था तब एक जंगली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया था और मेरे पैर में जोर से नोच दिया था। पर मैं एयरपोर्ट के लिए बहुत जल्दबाजी में था तो मैं अपनी चोट पर ध्यान नहीं दे पाया। पर जब अभी मैंने अपना पैर थोड़ा स्ट्रेच किया तो मुझे दर्द महसूस हुआ, इसलिए मेरे मुंह से जंगली बिल्ली निकल गया। अंजलि, अच्छा चल मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ, कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। अर्जुन अंजलि की बात को काटते हुए, मॉम रिलैक्स, ज़्यादा नहीं लगी मुझे, आप अपना डिनर पहले फिनिश करो। मेरा तो डिनर हो गया है और आहू का भी डिनर हो गया है, तो मेरी ड्रेसिंग आहू ही कर देगी। क्यों आहू, करोगी ना मेरी ड्रेसिंग? अर्जुन अपनी आंख बड़ी करते हुए बोला। आहाना तो पहले थोड़ा झेप गई, फिर हकलाती हुए बोली, अंजलि ने भी हाँ कह दिया था। ठीक है, जाओ तू इसकी चोट पे ड्रेसिंग कर दे। अंजलि हाँ में गर्दन हिला देती है। अर्जुन अपनी चेयर से उठकर खड़ा होता है और फिर आहाना भी अपनी चेयर से उठ गई थी। अमृता आहू से कहती है, बेटा फर्स्ट एड बॉक्स ऊपर मेरे रूम में रखा है, जा अर्जुन को वहीं ले जा और उसकी ड्रेसिंग कर दे। आहाना हाँ में गर्दन हिलाते हुए सीढ़ियों के ऊपर जाने लगी और उसके पीछे पीछे अर्जुन भी जाने लगा। वहीं अंश आहाना को जाते हुए देखता जा रहा था। जो बात रेहान ने नोटिस कर ली, पर सबके सामने उसने अंश से कुछ कहना ठीक नहीं समझा। और वहीं ऊपर आहाना अमृता के रूप में जाती हुई अर्जुन को घूरे जा रही थी। अर्जुन भी आहाना को देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आहाना अर्जुन के करीब जाते हुए बोली, अच्छा जी, जंगली बिल्ली ने नोचा, तो अब मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ कि जंगली बिल्ली कैसे नोचती है। कहते हुए वो अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन थोड़ा पीछे जा रहा था, पर आहाना भी कहाँ मानने वाली थी। वो भी अर्जुन की तरफ बढ़ती जा रही थी। अर्जुन पीछे दीवार से सट गया। आहाना उसके करीब आकर अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख देती है और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए उसके चेहरे के करीब जाकर उसके गालों पर किस करती है, जिससे अर्जुन थोड़ा झेप जाता है। पर आहाना कहाँ मानने वाली थी। वो अर्जुन को और परेशान करने के लिए कभी उसके गाल कभी उसके फोरहेड पर किस कर रही थी, जिससे अर्जुन मदहोश हो रहा था। आहाना उसके चेहरे पर एक हाथ से अपनी उंगलियां फिराते हुए अपना चेहरा फिर उसके कान के पास ले जाकर उसके कान को बाइट कर लेती है, जिससे अर्जुन को थोड़ा दर्द होता है। और फिर अर्जुन आहाना का चेहरा देखता है जो मुस्कुरा रही थी। अर्जुन समझ जाता है आहाना उसका मजा ले रही है। फिर आहाना कहती है, कैसा लगा जंगली बिल्ली का नोचना मिस्टर अर्जुन? कहते हुए वो बहुत हंस रही थी और फिर वो पीछे हटने लगी कि अर्जुन ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए आहाना को अपने पास खींच लिया और आहाना को पलटते हुए उसे दीवार से सटाकर उसके सामने आ गया और बोला, तुमने मेरे मज़े तो ले लिए, अब मेरी बारी तुम्हारे मज़े लेने की। कहता हुआ वो आहाना के होठों की तरफ बढ़ने लगा। आहाना थोड़ा घबराती हुई, ये गलत है, पहले आपने मुझे जंगली बिल्ली कहा था, इसलिए मैं बस आपको परेशान कर रही थी। कहते हुए वो अर्जुन को खुद से दूर करने लगी और अपने दोनों हाथ अर्जुन के सीने पर रख उसे धकेलने लगी, पर वो अर्जुन को 1 इंच भी हिला नहीं पाई। अर्जुन ने आहाना के और करीब जाकर उसके माथे को चूम लिया और उससे दूर हो गया। अर्जुन जब आहाना के एकदम करीब आ गया था तब आहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब आहाना ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन उससे थोड़ा दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, अर्जुन बोला, आओ, अगली बार मेरे मजे लेने से पहले ये सोच लेना। कहता हुआ वो आगे बढ़ गया, पर आहू अभी भी वहीं खड़ी अर्जुन को जाते देख रही थी कि अर्जुन पीछे मुड़ते हुए बोला, आहू मेरी ड्रेसिंग कर दे, नहीं तो घर वालों को बताना पड़ जाएगा कि कौन सी जंगली बिल्ली ने मुझे नोचा है, जब मेरे पाँव पर ड्रेसिंग नहीं दिखेगी तो।
अर्जुन की बात सुन आहू अपने ख्यालों से बाहर आई और अर्जुन के पीछे चल दी। थोड़ी देर बाद आहू और अर्जुन वापस नीचे हॉल में आ गए कि तभी अंजलि ने आहाना से पूछ लिया, आहू ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी बच्चा? आहाना अंजलि का जवाब देते हुए बोली, नहीं मम्मा, ज्यादा नहीं लगी थी। तभी आरव बीच में बोला, अर्जुन भैया आपको तो चोट लग गई, अब मेरे सरप्राइज का क्या होगा? विक्रम आरव की बात सुनकर बोला, सरप्राइज? कि आरव बोला, भाई मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज प्लान किया था, पर अब अर्जुन भाई के पाँव में चोट लग गई है तो मेरा तो प्लान ही खराब हो गया। कि तभी अर्जुन आरव को जवाब देते हुए बोला, डोंट वरी आरव, आई एम कम्प्लीटली फाइन, बस हल्की सी चोट है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है। कि तभी विक्रम बोला, छोटे क्या सरप्राइज है, बता आरव। कि आरव तभी अपने भाई को एक नोटी स्माइल देते हुए बोला, भाई सरप्राइज है, वो तो कल ही पता चलेगा। इसके बाद सब अपना डिनर फिनिश करके अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए। कल आरव ने सबको मॉर्निंग में 7 o'clock को रेडी रहने के लिए कहा था। विक्रम अपने रूम में आकर चेंज करने चला गया और थोड़ी बाद जब वो वापस रूम में आया तब वो अपने मोबाइल को उठाता हुआ बोला, आज तो बहुत गुस्सा होगी, कल कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी और आज भी नहीं कर रही है। चल भाई विक्रम, गुस्सा दिलाया है तो अब मना भी। कहता हुआ वो अपने मोबाइल में किसी को कॉल करने लगा। कॉल उठते ही सामने वाले के बोलने से पहले ही विक्रम बोला, सॉरी माय लव, तुम्हें इतना इंतज़ार करवाया, घर में मेरे आने की खुशी में पार्टी रखी थी, इसलिए सॉरी माय लव। इतना ही कहना था कि सामने से एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आई, अच्छा जी आप हमारे बिना पार्टी कर रहे हैं, हमें भी भूल गए, हमें भी बुला लेते, इस बहाने हम आपके घर वालों से भी मिल लेते। चलो छोड़ो, हम आपकी खबर बहुत जल्दी लेंगे, तब हम आप बताएंगे कि इंतज़ार क्या होता है। कि तभी विक्रम बोला, वेट तो मुझे तुम्हारा कब से है जान, बस तुम ही देरी किए जा रही हो। वैसे जब भी आओगी तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज ज़रूर दूंगा, ये वादा है मेरा। थोड़ी देर बात करने के बाद विक्रम कॉल रख देता है और फ़ोन को देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा माईजान। फिर वो सोने चला जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में आरव ने सभी को मैसेज कर दिया था कि सब आर के स्टेडियम में पहुंच जाएं। सब लोग वहां आ गए थे। आरव सबको स्टेडियम के अंदर ले जाता है और कहता है, विक्रम भाई, शिव भाई, अर्जुन भाई, आप तीनों फुटबॉल में चैंपियन रह चुके हैं, पर अब आप लोगों को अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको इंटरटेनमेंट से भी रूबरू करा दें, इसलिए मैंने आज आपका एक फुटबॉल मैच रखा है जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और फिर अपने काम पे बिजी हो जाएं। अर्जुन बोला, वैसे हम यूएस में कभी कभी फुटबॉल खेलते थे पर बिजी शेड्यूल की वजह से एंजॉय नहीं कर पाते थे, पर आज हम फुल ऑन एंजॉय करेंगे, क्यों विक्रम? शिव शिव अर्जुन की बात पर हामी भरता हुआ बोला, सही है यार, कल को तो हम बिजी ही हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद मैच शुरू हो गया। सभी ने बहुत एंजॉय किया। शिव विक्रम से बोला, भाई कॉलेज के दिन याद आ गए। कि फिर सभी घर लौट आए। सभी बिजी हो गए थे। जहाँ विक्रम कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट होने से पहले अपने पिता आदित्य जी के बिजनेस में हेल्प कर रहा था, क्योंकि उसे प्रिंसिपल की पोस्ट के साथ साथ ही सिंह कॉरपोरेशन को भी संभालना था। वो मॉर्निंग में कॉलेज और इवनिंग में सिंह ऑफिस में विजिट करता था, इसलिए ये 1 मंथ वो पहले ऑफिस को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहता था, अपने अकॉर्डिंग उसे ऑर्गेनाइज्ड करना चाहता था। उसने ऐसा किया भी। उसने अपनी पहली मीटिंग में ही बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन कंपनी को दी। और वहीं शिव भी अपने पिता अभय जी के ऑफिस को ज्वाइन कर चुका था। उसे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला था और अंजू चंडीगढ़ की बेस्ट हॉस्पिटल में एज अ सर्जन अपॉइंट हो चुका था। इसी तरह 1 मंथ निकल गया। वहीं मथुरा में आज सुबह से ही जिया अपना सामान रखने में बिजी थी। कभी ये भूल गई, कभी वो भूल गई, कभी ये तो कभी वो, इस तरह करके उसने 3 बैग पैक कर चुकी थी। आराध्या जिया के रूम में आते हुए, जियू ये क्या कर रही है, रेडी हो जा जल्दी, 1 घंटे में ट्रेन है। कि तभी जिया बोली, दी बस हो गया, ये नैना की बच्ची भी अभी तक नहीं आई। तभी पीछे से आवाज आई, नैना की बच्ची नहीं जियो, नैना ही आ गई है। कहते हुए वो रूम में एंटर करती है। कि आराध्या नैना से बोली, नैना तू सारी पैकिंग अच्छे से कर ली ना, कुछ भूली तो नहीं ना?
नैना राधा के पीछे हग करते हुए बोली, नहीं दी, मैंने सब कुछ अच्छे से पैक कर लिया, सारी ज़रूरत का सामान पैक कर चुकी हूँ। आराध्या मुस्कुराते हुए नैना के गले को सहलाते हुए जिया की तरफ देखकर बोली, देख इसे, कितना सब अच्छे से कर दिया और जल्दी भी कर दिया। तू अभी तक पैकिंग कर रही है। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ नैना, तेरे पापा भी होंगे ना, वो भी तेरे साथ ही मुझे तुझे चंडीगढ़ छोड़ने जा रहे हैं ना। नैना जवाब देते हुए बोली, दी पापा नीचे अंकल के साथ बैठे हैं। आराध्या, ठीक है मैं उन्हें चाय देकर आती हूँ, तुम दोनों जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ।